सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आलूदगी की शरह में कमी, जबकि लाहौर का आलूदा शहरों की फहरिस्त में 11वां नंबर। CERP ऑफिस के तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ इलाकों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताएगा। देखिए, शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और जिस तरह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, इसी तरह आलूदगी की शरह में कमी वाक़या हुई है और शहर लाहौर जो है वो तकरीबन 11वें नंबर पर है इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में। और जो उसकी आलूदगी की शरह है वो तकरीबन 198 रिकॉर्ड की गई है, जबकि शहर लाहौर की मुतअद्दिद ऐसी शाहराएँ हैं जहाँ पर आलूदगी की शरह बहुत ज़्यादा है, लेकिन शहर लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 11वें नंबर पर है, जो कि खुश आइन भी है। इसके अलावा सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि लाहौर में आलूदगी की शरह में कमी वाक़या हुई है, क्योंकि जो ज़र्रात हैं वो जो हैं वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने की वजह से उस तरह से नहीं फैलते और इसी वजह से शहर लाहौर में जो है वो आलूदगी की शरह काफ़ी कम रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से जो महकमा मौसमियात और माहिरीन को कहना है कि ये नहायत नुकसानदेह सर्दी है, क्योंकि खुश्क सर्दी है, इसके अंदर बीमारियों का भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और इसी बहुत शुक्रिया तौकीर अपडेट करने के लिए। अब यहाँ पर बात करें महकमा सेहत के अफसर शाही को नवाज़ात। प्राइवेट फर्म्स के मुलाजिम कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को सरकारी टैब मिलेंगे। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम पहले ठेके पर दिया गया, अब सरकारी खजाने से टैब दिए जाएंगे। पहले मरहले में 1.5 अरब से ज़ायद के 30,000 टैब खरीद लिए गए, जबकि सरकारी खजाने से खरीदे गए टैब प्राइवेट फर्म के आर्जी मुलाजिम इस्तेमाल करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी बताइएगा। जी, महकमा सेहत व आबादी की जानिब से जो है वो एक इंतहाई एक अनोखा इकदाम किया गया है कि जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के नाम पर जो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को पहले आउटसोर्स किया गया था, अब जो प्राइवेट फर्म जिनको ये प्रोग्राम जो है वो थमा दिया गया, अब वो फर्म जो प्राइवेट अपने दिहाड़ी पर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स भर्ती करेंगी आरजी, उनके लिए प्राइवेट मुलाजमीन के लिए सरकारी खजाने से 1.5 अरब रुपए से जायद के 30,000 टैब खरीद लिए गए हैं जो इनको दिए जाएंगे। महकमा सेहत व आबादी की अफसरशाही ने न सिर्फ ये 30,000 टैब जो है वो पहले मरहले में खरीदे हैं, बल्कि दूसरे मरहले में मजीद टैब खरीदने का जो काम है उस पर भी जो है वो पेशरफ शुरू हो गई है और उसकी भी तैयारी कर ली गई है। महकमा सेहत जो है वो इन प्राइवेट फर्म्स के रखे गए दिहाड़ी पर जो मुलाजमीन होंगे उनको इस सरकारी खजाने से खरीदे गए ये टैब जो है वो मुहैया करेगी, ताकि वो अपना जो डाटा है उसको अपलोड कर सकें। और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम को, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम को चलाने के लिए जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको खतीर रकम अलग से अदा की जाएगी, लेकिन ये टैब जो है वो सरकारी खजाने से जो है वो उनको फराहम कर दिए गए। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौरियों और सयाहों के लिए खुशखबरी। कैनाल में शिप रेस्टोरेंट मंसूबे पर तामीराती का काम का आगाज कर दिया गया। मंसूबे पर रवा माली साल जून में ही काम मुकम्मल करने की डेडलाइन तय है। नहर की गहराई 7 फीट बढ़ाकर 13 फीट और चौड़ाई 30 फीट की जा रही है। इस पर मजीद बात करेंगे दुरे नियाब से। जी दुरे नियाब बताएगा। जी दुरे नियाब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, कैनाल में शिप रेस्टोरेंट मंसूबे पर तामीराती काम का आगाज कर दिया गया है, क्या सूरत हाल है? और सयाहों के लिए अच्छी खबर है कि लाहौर में लाहौर कैनाल रेस्टोरेंट मंसूबे पर तामीराती काम का आगाज कर दिया गया है। मंसूबे पर रवा वाले साल जून में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस हवाले से इसकी नहर की गहराई को 7 फुट बढ़ाकर 13 फुट की जा रही है और चौड़ाई जो है वो 30 फुट की जा रही है। तामीराती कंपनी HRD कंस्ट्रक्शन जो है इस मंसूबे पर काम कर रही है। मंसूबे के हवाले से इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी ऑन बोर्ड रखा गया है। लाहौर कैनाल के किनारे कायम ये रेस्टोरेंट जो आने वाला है ये 3 मंजिला होगा और जदीद शिप रेस्टोरेंट जो है एक जदीद तफरीह सहूलत मुयसर करेगा। MDPHA का ये कहना है। शिप रेस्टोरेंट बैक वक्त 80 से ज्यादा अफराद की मेजबानी की सलाहियत रखता होगा। शिप रेस्टोरेंट मनसूबा सेहत और म्यारी खानों का हसीन इंतजाज होगा। राजा मंसूर अहमद जो कि MDPHA हैं, उनका कहना है कि शिप रेस्टोरेंट मनसूबा जो है खूबसूरती और सियाहती लिहाज से एक मुनफरिद होगा और मनसूबे पर मजमूई तौर पर अब 49 करोड़ लागत जो है वो आएगी। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब अपडेट करने के लिए। वासा लाहौर की दिसंबर 2025 की तारीखी रिकवरी। वासा ने तारीख में पहली बार 1 अरब 80 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी कलेक्शन कर ली है। वासा लाहौर ने दिसंबर 2025 की सबसे ज्यादा रिकवरी कलेक्शन की है। एमडी वासा की डायरेक्टर्स और रेवेन्यू विंग के अफसरान और अमले को बेहतरीन रेवेन्यू कलेक्शन पर शाबाश। तमाम अफसरान और अमले की खसूसी मेहनत से हमें ये तारीखी कामयाबी मिली है। एमडी वासा की जानिब से ये कहा गया है, जबकि मुस्तकबिल में इसी मेहनत और अज़्म के साथ रेवेन्यू कलेक्शन में मजीद इजाफा मुमकिन बनाया जाए। वासा लाहौर के दिसंबर 2025 की तारीखी रिकवरी। वासा ने तारीख में पहली बार 1 अरब 80 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू कलेक्शन की, जबकि वासा लाहौर ने दिसंबर 2025 की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन की है। एमडी वासा की डायरेक्टर्स, रेवेन्यू विंग के अफसरान और अमले को बेहतरीन रेवेन्यू कलेक्शन पर शाबाश दी गई। तमाम अफसरान और अमले की खसूसी मेहनत से हमें ये तारीखी कामयाबी मिली है। एमडी वासा की जानिब से ये बताया गया है। अब यहाँ पर आपको बताएं, खुश्क और सर्द मौसम के बायस बच्चों और हामला खवातीन में मौसमी बीमारियों में तशवीशनाक इजाफा होने लगा। शाहदरा में वाक़ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी में रोजाना मरीजों की तादाद गैर मामूली हद तक बढ़ रही है। अस्पताल में बड़ी तादाद में बच्चे खांसी, नजला, जुकाम, गले की सोजिश और सांस की बीमारियों में मुब्तला होकर इलाज के लिए लाए जा रहे हैं। कमजोर मुदाफियती निजाम रखने वाले बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मजहर आवान का कहना है कि वालिदैन बच्चों को गर्म और मरतूब माहौल फराहम करें, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। इन्फ्लुएंजा वायरस एक मुतादी मर्ज है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है और इसमें हवा के करंट में, हवा की तेजी में ये वायरस तेजी से स्प्रेड होता है। इसकी एहतियाती तदाबीर में ये है कि फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग की जाए, प्रॉपरली मास्क इस्तेमाल किए जाएं। मौसम की खुश्की के बायस हामला खवातीन को भी मुख्तलिफ पेचीदगियों का सामना है, जिनमें सांस की तकालीफ और फ्लू जैसी बीमारियां शामिल हैं। डॉक्टर आमना सलाहुद्दीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव के लिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन समेत दीगर एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से किसी किस्म की पेचीदगी नहीं होती। आइडियल टाइम इस वैक्सीनेशन का, चूंकि सर्दियां शुरू होने से पहले जो सितंबर अक्टूबर का महीना है उसमें है, और अगर ये वैक्सीनेशन आप लगवा लेते हैं, वो के खातून उस वक्त हमला हो किसी भी मुद्दत की या उसके बाद हमला होती है, तो उसकी और उसके पैदा होने वाले बच्चे की सेहत पे कोई इसका नेगेटिव असर नहीं होगा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बरवक्त एहतियात और दुरुस्त रहनुमाई से मौसमी बीमारियों से बचाव मुमकिन है। बसूरत दीगर ये बीमारियां संगीन सूरत इख्तियार कर सकती हैं। कैमरामैन टीपू आवान के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। मादरे मिलत रोड, हैदर रोड पर कायम बस स्टॉप जुबों हाली का शिकार है। तफसीलात जान लेते हैं आदिया नाज से। जी आदिया नाज, बताइएगा। बिल्कुल, शहर में दीगर मसाइल की तरह बस स्टॉप्स की हालत भी दिन ब दिन जो है वो दिगरगुं होती चली जा रही है। मादरे मिलत रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हैदर रोड के सामने वाक़ई जो बस स्टॉप है उसकी हालत इंतहाई खस्ता हाल है। बैठने के लिए जो सीट्स हैं वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। लोहे की सीट जंग आलूद होकर टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को बैठने में दिक्कत का सामना है। बैठने के लिए जगह ही नहीं, जबकि अतराफ़ के हवाले से अगर बात करें तो बस स्टॉप पर जो हिफाजती जंगले लगाए जाते हैं वो भी मौजूद नहीं है। इंतहाई खस्ता हाल बस स्टॉप जो है वो इंतज़ामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। उस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि बैठने के लिए जगह नहीं है, जिसकी वजह से बस का इंतज़ार या फिर चिंची रक्षों का इंतज़ार जो है वो फुटपाथ पर खड़े होकर ही करना पड़ता है। ख़ास तौर पर जो सुबह के वक्त होता है, जब रश के औकातकार होते हैं, तो ऐसे में जो है वो यहाँ पर रश होना मामूल बन चुका है। और यही मुतालबा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया बस स्टॉप पर तवज्जो दे और इसकी सीट्स की जो है वो मरम्मत करे, जैसे शहर में दीगर जगहों पर नए बस स्टॉप इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जी ठीक है आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें, सूबाई वज़ीर खेल की सरबराही में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का जनरल बॉडी इजलास हुआ। तफसीलात जान लेते हैं रानाज़र से। जी रानाज़र, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जनरल बॉडी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और वजीर खेल फैसल अयूब खोखर ने की। इस मौके पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद अली समेत डीजी स्पोर्ट्स फिज़ा अफजाल और कमेटी के दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। और इस इजलास में डीजी स्पोर्ट्स फिज़ा अफजाल चौधरी ने स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से जो रिपोर्ट थी वो पेश की और इस इजलास में गुज़श्ता माली साल की ऑडिट रिपोर्ट समेत जो दीगर हिसाब किताब थे वो पेश किए गए।
इस इजलास की जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि 549 कनाल अराजी पर महकमा खेल के मुलाजमीन और वेटरन खिलाड़ियों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने की मंजूरी दे दी गई है। देखा जाए तो इसमें दीगर फैसले भी किए गए और महकमा खेल के जो मुलाजमीन के हवाले से फैसला था उसमें वज़ीर खेल ने कहा कि कोई मुलाजम जो है उसको फारिग नहीं किया जाएगा। देखा जाएगा तो अहम फैसले किए गए इस इजलास में और वज़ीर खेल ने कहा कि जितने भी मुलाजमीन हैं वो काम करते रहेंगे, किसी को निकाला नहीं जाएगा और जो खिलाड़ियों के अलाउंसेज हैं उसको बढ़ाया जाएगा। और साथ साथ ये भी कहा गया कि ये महकमा खेल की जानिब से ये मंजूरी दी गई कि इस इजलास के दौरान के निश्तर पार्क के अंदर 2 नई कैंटीनें बनाने के साथ साथ जो बिल्डिंग खाली हुई थी FWO से उसको भी अब रेंट आउट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी जितने भी खिलाड़ी हैं उनके जो वाजबात को बढ़ाया जाए और खिलाड़ियों को दी जाए सहूलतें ताकि जो खेल है उसको फ़रोग़ दिया जा सके। जी राना अज़हर, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं कि बांग्लादेश हुकूमत ने IPL के नशरियात पर पाबंदी आयद कर दी। IPL के तमाम मैचेस मुतलका प्रोग्राम की तशहीर और नशरियात आर्जी बंद है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अवामी जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले इकदाम पर यह फैसला किया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का फैसला गैर मुनासिब, तौहीन-आमेज़ और काबिल मुज़म्मत है। बांग्लादेशी हुकूमत की जानिब से कहा गया जबकि आइंदा हिदायत तक IPL से मुतल्लिक तमाम नशरियात बंद रहेंगी। बांग्लादेश हुकूमत ने IPL की नशरियात पर पाबंदी आयद कर दी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना।